अरे मोहित, ये टाटा ने अपनी न्यू हैरियर लॉन्च कर दी पेट्रोल में। इसमें सिर्फ इंजन चेंज हुआ है भाई, और भी कुछ नया आया? भाई इसमें कुछ फीचर हैं जो वो भी अपडेट कर दिए। और भाई पेट्रोल इंजन की तो डिमांड बहुत टाइम से कर रहे थे लोग, तो भाई टाटा ने लोगों की सुन के इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी दे दिया है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और भाई जो लोग इसको पेट्रोल में खरीदना चाह रहे थे, जिसको भाई सस्ती हैरियर चाहिए थी, उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया चीज बन जाएगी ये। क्योंकि अब जो इसकी कॉम्पिटिटर थी, जैसे हेक्टर ही थी, सेम वो भी डीजल में आती थी, पेट्रोल में आती थी, उसकी कीमत कम करके वो कर दी है 12 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो भाई ये भी लगभग उसी रेंज में आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और साथ में जो इनकी सियारा आई है टाटा की, उसमें भी सेम यही इंजन है। और भाई जो टाटा की गाड़ियों में शिकायत थी कि इंजन भाई बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो वाला भी सीन इसके अंदर नहीं है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, बाकी फीचर बता दूं जो जो इसके अंदर अपडेट किया है इंजन के साथ में। सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो भाई 360 कैमरा मिलता था पहले भी, लेकिन इसमें क्या कर दिया अब टाटा ने, फ्रंट में और रियर कैमरा में दे दिया वॉशर। बाकी एडास मिलता था ये पहले भी, इसमें भी सेम वही दिया गया है, लेवल 2 एडास है इसमें। ब्लैक कलर के अलॉयज हैं और भाई इसका साइज है 235/60R18। रियर प्रोफाइल की बात करूं तो भाई यहां से देख के आपको समझ में नहीं आएगा इसके अंदर क्या कुछ चेंज किया है। मैं बता देता हूं क्या चेंज है। सबसे पहले तो जैसे हैरियर ईवी में आपने देखा था ना, ऊपर जो शार्क फिन एंटीना है, इसके अंदर कैमरा। बाकी जो मैं वॉशर बता रहा था वो यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो भाई पूरे पे पानी पानी कर दिया। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है। और भाई बूट की बात करूं तो देखो कितना बड़ा बूट स्पेस है यहाँ पे। नीचे इसमें स्पेयर व्हील मिल जाएगा, यहाँ नीचे लगाया गया है उसके खोलने के लिए। यहाँ पे टूल वगैरह सारी चीज यहाँ पे इसमें आ जाएगी। तो भाई ये मॉडर्न फीचर इसमें हैरियर में पहले होते थे, ये अपडेट नहीं आया। इसके अपडेट जो है रियर प्रोफाइल में मैंने बताया, एक कैमरे पे यहाँ पे वॉशर आ गया और दूसरा आ गया ऊपर शार्क फिन एंटीने पे। बाकी जो चेंज है वो है भाई इसके इंटीरियर में। एक तो देखो यहाँ पे ये बड़ी डिस्प्ले है, और भाई ये देखो नई डिस्प्ले एक यहाँ पे भी आई है। जो इसका रियर कैमरा था शार्क फिन एंटीना पे, उसके लिए डिस्प्ले यहाँ पे। और रिकॉर्डिंग देखो चल रही है इसके अंदर HD क्वालिटी में, आपको पूरा ये व्यू इसमें मिलेगा। नाइट में भी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करती है। और इसके पीछे भी यहाँ पे कैमरा दिया गया है जो फ्रंट का भी रिकॉर्ड करता रहेगा, डैश कैम का ये काम करेगा। और एक सबसे बड़ा जो चेंज आया भाई, लोग बहुत टाइम से उसकी भी डिमांड कर रहे थे, वो है इसकी ये चाबी। ये देखो भाई नया इसमें डिजाइन ये मिल जाएगा। जो कर्व में आपने देखा होगा सेम वही डिजाइन है। इसके ऊपर भी 4 कंट्रोल दिए गए हैं, ये अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए, बूट रिलीज करने के लिए। और ये है इसकी लाइट के लिए, जो फॉलो मी हेडलैम्प होता है वो वाला फीचर इसके अंदर दिया गया है। बाकी जो बेसिक से फीचर थे भाई वो सारे इसमें मिल जाएंगे। स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर, ये यहाँ पे पैडल शिफ्टर, ये इसका गियर नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। इसमें भाई वो सियारा वाला फंक्शन नहीं है कि भाई यहाँ जो ये पी मोड था इसके अंदर ही इसमें ब्रेक दिया गया हो। हैरियर के अंदर आपको अलग से कंट्रोल मिल जाएगा और इसको आप आराम से यहाँ पे हटा भी सकते हैं। इसमें वो वाले फीचर भी नहीं है कि भाई जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे गाड़ी नहीं चलेगी, या फिर भाई डोर खुला रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये जैसे पहले हैरियर चलती थी वैसा ही कुछ सिस्टम है। वो सारा कुछ जो अपडेट आया है वो आया है सियारा में। बाकी ये एसी वाला जो यूनिट था ये भी सारा कुछ टच में है। इसके अंदर यहाँ पे ये बूट वगैरह के कंट्रोल मिलेंगे। ड्यूल जोन एसी इसके अंदर मिल जाता है। सीट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक सीट दी गई, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट है दोनों फ्रंट वाली। मेमोरी फंक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, चारों पावर विंडो, यहाँ पे लेदर दिया गया है ये पूरा। यहाँ पे लाइट कलर इसमें मिलेगा, जैसे एडवेंचर में देखा था भाई आपने ये डार्क ब्राउन कलर, वैसा कुछ कलर आपको इसके डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। और इसका जो कलर है ये थोड़ा महरून सा कलर ये दिखाई दे रहा होगा। ये भी हैरियर पेट्रोल के अंदर आया है, हो सकता है ये डीजल के अंदर भी आ जाए, लेकिन अभी पेट्रोल में ही टाटा ने इसको दिखाया है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर आया भाई हैरियर के अंदर, वो भी आपको दिखाता हूँ, वो आपको शायद से पसंद आएगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाड़ी स्टार्ट है भाई, आरपीएम यहाँ पे आराम से आपको दिखाई दे जाएंगे। इसको मैं डालूंगा जैसे ही रिवर्स मोड में, इसके जो ORVM है वो नीचे चले जाएंगे। देखो अब इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे रिवर्स मोड में, ये न्यूट्रल पे गई, ये आ गई रिवर्स मोड में। देखो ओवरव्यू गया धीरे धीरे नीचे। ये किस लिए है? ये है भाई जब गाड़ी को हम बैक करते हैं तो उस टाइम पे ये हमारी हेल्प करेगा गाड़ी को अच्छे से पार्क करने में। जो हमें पूरा पीछे का व्यू चाहिए तो भाई उसके लिए टाटा ने दे दिया यहाँ पे कैमरा, जो डिस्प्ले के अंदर यहाँ सारा कुछ दिखाता रहेगा। लेकिन जो नीचे का देखना है भाई उसके काम आएंगे ये ORVM। और जैसे ही मैं इसको डालूंगा यहाँ से इसको ड्राइव मोड पे, तो ड्राइव मोड पे डालने के बाद देखो भाई ये ORVM है जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। तो भाई ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर इसमें ऐड ऑन कर दिया। बाकी ये डायल वगैरह है जो ये सेम वैसे ही है पहले की तरह, नॉर्मल, वेट, रफ, ये 3 यहाँ पे मोड दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे ये इको मोड के लिए अलग से स्विच दिया गया है, ये स्पोर्ट मोड के लिए, और ये है हिल डिसेंट कंट्रोल। बाकी भाई ये आर्मरेस्ट वगैरह ये सारा कुछ वही है पहले की तरह। ये इसकी सीट है जो ये भी वैसे ही डिजाइन में है। पीछे वाली सीट की बात करूँ ये भी वैसे ही है। बड़ी सनरूफ मिल जाएगी और यहाँ सनरूफ के ऊपर इसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलेगी, ब्लू ब्लू सी लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। और सिर्फ यहाँ पे नहीं एम्बिएंट लाइट दी गई है इसके डैशबोर्ड पे भी, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू ब्लू सी लाइट है। तो भाई फीचर तो इसके अंदर
कुछ ही ऐड किए हैं टाटा ने, बाकी पहले भी बहुत ज्यादा फीचर होते थे हैरियर के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई फीचर की कमी थी, पहले भी बथेरे फीचर दिए जाते थे। अब कुछ और इसके अंदर एडवांस फीचर डाल दिए तो भाई और भी ज्यादा फीचर लोडेड हो गई। अब कंपटीशन बढ़िया हो जाएगा, जो भी सेगमेंट की गाड़ी है ना उनके साथ में बढ़िया कंपटीशन आएगा। अब भाई इसको चला के देखते हैं, क्योंकि नया पेट्रोल इंजन आया तो भाई बिना चलाए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जो इसका ब्रेक वाला सिस्टम है उसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई सियारा वाला कुछ सिस्टम इसके अंदर भी दिया गया है या नहीं। मैंने सीट बेल्ट नहीं लाई तो देखते हैं भाई इसको चलेगी या नहीं। ड्राइव मोड पे मैंने डाल रखी है और भाई जैसे मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तो गाड़ी नहीं चल रही। ये यहाँ पे इसका जो पार्किंग ब्रेक है वो हटाने के लिए कह रही है। और अगर इसका मैं डोर ओपन कर दूंगा तो भाई ये डोर ओपन के बारे में भी बोलेगी। यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी इसमें कि भाई डोर बंद करो, तब इसका ये ब्रेक हटेगा। लेकिन इसका वही मैनुअल तरीका है जैसे सियारा के अंदर था, वैसा कुछ इसके अंदर भी है। ये इसका ब्रेक है जो वो प्रेस करूंगा और इसको ऐसे दबा के रखूंगा तो भाई जो इसका ये ब्रेक है वो हट जाएगा। अब ये आराम से चलेगी। तो इसके अंदर वैसा कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं है भाई, जैसे सियारा में था ना वैसा कुछ नहीं है। सीट बेल्ट भाई अब लगा लेता हूँ, वो तो चेक करना था वो मैंने कर लिया। अब अपना आराम से सीट बेल्ट लगा के तब चलाएंगे इसको। और एडास वगैरह के बारे में तो क्या ही चेक करना, एक इसका बस इंजन ही चेक करना था भाई, कैसा इसमें पावर वगैरह है, कैसा कुछ मज़ा आता है चलाने में। तो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक अपने गियर वगैरह ये चेंज करती रहेगी। तीसरे गियर पे चल रही है और आरपीएम जा रही है लगभग 2000 के आसपास। 2000 पे जाते ही ऑटोमेटिक ये 4th गियर पे शिफ्ट हो गई। अब देखते हैं भाई 5th गियर में कितने आरपीएम पे जाएगी और कितनी ये स्पीड ले लेगी। ये आ गई 5th गियर पे, 74 की स्पीड थी और आरपीएम भाई 2000 से नीचे नीचे रह रही है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आरपीएम अगर ज़्यादा चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसकी जो माइलेज है वो घट जाएगी। और भाई देखो 1500 से 2000 के बीच में आरपीएम है और गाड़ी चल रही है 6 स्पीड पे, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। और देखते हैं इसको थोड़ा सा और भगा के। इंजन की नॉइज की बात करूं तो भाई वो भी कैबिन के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, हल्की फुल्की सी नॉइज है वो हवा की आ रही है, बाकी इंजन की आवाज नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं भाई, थोड़ा सा हार्ड एक्सीलेट करूंगा भाई। अब देखते हैं इसको जो गियर है वो कैसे शिफ्ट होते हैं। एकदम से मैंने पैडल इसका दबा दिया और भाई जान तो है गाड़ी में, एकदम से ऐसी हुई जैसे आगे से उठ जाएगी। ये 3rd गियर में पहुंच गई। गियर शिफ्ट भाई जल्दी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई मैंने पंजा पूरा दबा दिया तो इसके गियर जो है वो शिफ्ट नहीं होंगे। अब इसका यहाँ पे मैं ब्रेक भी चेक कर लूंगा। 143 की इसने स्पीड यहाँ पे ले ली थी, 6th गियर में थी गाड़ी और भाई स्टेबल है। ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी 150 पे भाग रही होगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये तो भाई पुरानी जो हैरियर थी उसमें भी वैसे ही था। अब यहाँ पे मैं इसको लगभग 100 की स्पीड में इसका जो ब्रेक है वो टेस्ट करके देखूंगा। जैसे ये नीचे जाएगी यहाँ पे एकदम से इसका ब्रेक प्रेस करूंगा। भाई रुकने में भी ठीक है। स्टीयरिंग की बात करूँ वो भी लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रहा था, गाड़ी बिल्कुल आराम से रुकी है। देखो एक बार फिर से देखूंगा मैं, गाड़ी भाई सीधी खड़ी हो गई। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। भाई आगे से मुंह उठा लेती है पूरा, ये जान पूरी लगाती है आगे से, एकदम ऐसे हो जाती है जैसे उड़ेगी। ये जान तो है गाड़ी में, बढ़िया पावर है, कोई डीजल वाला मजा है। और भाई जैसा मेरे को लग रहा है कि इसकी जो आरपीएम थी वो 2000 से नीचे नीचे रह रही थी, तो उसका भी बेनिफिट होगा। इसका जो माइलेज है वो बढ़िया मिल जाएगा। और ये सिटी मोड में थी, इसमें मोड भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको स्पोर्ट मोड पे डाल दूंगा, स्पोर्ट मोड पे देखते हैं भाई अब कैसे चलेगी ये। अब देखते हैं एकदम से हार्ड एक्सीलेट करूंगा तो भाई पावर कितनी ये दिखाता है। मेरे को तो सिटी मोड में भी बढ़िया पावर इसमें फील हो रही थी। स्पोर्ट मोड पे देखते हैं भाई। पूरा पेडल मैंने दबा दिया भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5000 आरपीएम पे जाके इसके जो गियर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। 3rd गियर पे चल रही है और दोबारा से 5000 के पास गई, 4th गियर में आ गई। भाई स्पोर्ट मोड में भी है तो बढ़िया पावर दिखा रहा है। डिफरेंस है आपको साफ इसमें पता चल जाएगा। दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से, जो इसका नॉर्मल मोड है उसमें भी देखेंगे इको मोड में कितना पावर की कमी आएगी। अब इसको कर दिया मैंने खड़ा, इको मोड पे डाल दिया। अब इको मोड पे देखते हैं भाई पावर की कितनी कमी आती है। इको मोड में क्या है भाई, 4000 4500 आरपीएम के पास जाके इसका जो गियर है वो शिफ्ट हो रहे हैं। उतना ज़्यादा हाई आरपीएम नहीं जा रहा, लेकिन इतना अंडर पावर नहीं लग रही, बढ़िया पावर फील हो रही है। दोबारा से स्पोर्ट मोड पे डाल देता हूँ। चलते चलते स्पोर्ट मोड पे चली जाएगी। थोड़ा सा आरपीएम हाई जा रहे हैं स्पोर्ट मोड पे लगाने के बाद। बैक टू बैक जैसे मैंने चेक किया इको से स्पोर्ट पे थोड़ा सा आरपीएम हाई जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पावर भाई लगभग बराबर सा ही फील हो रहा है चलाने में। वैसे जो लंबा चलाएंगे थोड़ा देखेंगे बढ़िया से टेस्ट करके, तो भाई उस टाइम पे और बढ़िया से बता पाऊंगा आपको कितना डिफरेंस है इसके जो तीनों मोड है उनके अंदर। बाकी तो चलाने में ऐसा कुछ है नहीं। देखो भाई कैसे भाग रही है। सबसे बढ़िया तो ब्रेक भाई, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना प्यार से कंट्रोल हो रही है भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि इतना वेट होने के बाद, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद थोड़ा क्या होता है,
थोड़ा कॉन्फिडेंस सा कम रहता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, बढ़िया कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी। एक बार में जहां भी आप ब्रेक इसके प्रेस करोगे ना तो भाई गाड़ी बिल्कुल आराम से रुक जाएगी। तो ये था भाई हैरियर के बारे में, हैरियर पेट्रोल के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो। इसमें जो कुछ अपडेट आया था, जो फीचर्स वगैरह इसमें आए थे, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी पुराने फीचर जो थे वो सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएंगे। इंजन की बात करूँ तो भाई टर्बो इंजन है, पेट्रोल 1.5 लीटर का, पावर ये बढ़िया निकाल रहा है, आपको मतलब मजा आएगा चलाने में, अंडर पावर आपको फील नहीं होगी। चाहे आप किसी भी मोड में चलाओ, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, जिसमें भी आप चलाओगे भाई बढ़िया चलेगी। अगर स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो भाई माइलेज है ही वो माइलेज खत्म होगा ही होगा, फिर माइलेज ज्यादा ही डाउन हो जाएगा। बाकी इको मोड पे चलाओगे तो उसमें भी पावर की आपको कमी इसमें महसूस नहीं होगी, बढ़िया ठीक ठाक पावर ये निकाल देता है। हाईवे के ऊपर चलाओ बढ़िया इको मोड में लगा के, सिटी में चलानी है तो भाई सिटी मोड लगा लो, वहाँ पे पावर बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रगल करेगी चलते हुए, ट्रैफिक में लोड देकर चलेगी, इतनी बड़ी गाड़ी है तो भाई 1500 सीसी का इंजन इसको चला नहीं पाएगा, वैसा नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। वो ये था भाई आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।